me do my two-step. तुम्हें अपने दिल में बसाया था सागर ने, तुम्हें अपने दिल में बसाया था सागर ने, सागर की गहराई का राज बताया था सागर ने। और तुम चाहते थे सागर को खाली करके वहां अपनी खुशियों का महल बनाना, तुम चाहते थे सागर को खाली करके वहां अपनी खुशियों का महल बनाना, मगर आने वाले खतरे से आगाह कराया था सागर ने। लेकिन अब जब तुमने अपना घर वहां बना ही लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जब तुमने अपना घर वहां बना ही लिया है तो कोई बात नहीं, मगर लेकिन आएगा वो समय भी जब दुनिया बोलेगी कि बेवफाओं की बस्ती को डुबाया था सागर ने। धन्यवाद, शुक्रिया। अगली जो गज़ल है वो मैं कान्हा सर को नज़र करना चाहूँगा कि एक बार फिर वो मुझसे मिलने आई थी, एक बार फिर वो मुझसे मिलने आई थी, और इस बार उसके चेहरे पर मासूमियत छाई थी, और फिर से उसने मुझे अपना पुराना प्यार दिखाया था, और फिर बातें कर पहले जैसा मेरा दिल बहलाया था। उसे पता था कि सागर उसके आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए बातों ही बातों में उसकी आंखें भर आई हैं, और सागर के सामने कैसे पेश आना है ये एक्टिंग वो घर से ही सीख कर आई है। कि सागर के सामने शुक्रिया कि सागर के सामने कैसे पेश आना है ये एक्टिंग वो घर से ही सीख कर आई है। और उसके होठों पर रखी मेरी उंगलियां भी उससे ये सवाल कर रही थी कि बता अपने होठों को किसके होठों से तो लगा कर आई है, पास तो मैं ही हूँ तेरे, मगर तेरे जहन में किसी और की तस्वीर छाई है। और करीब तो मैं ही था उसके और वो बात मुझसे ही कर रही थी, मगर दुख इस बात का है दोस्त कि उन सब बातों में बात वो किसी गैर की कर रही थी। और मेरी गोद में सिर रख उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और मुझे लगा कि वो सो गई। मगर मैं गलत था मेरे दोस्त, आंखें बंद करते वो रकीब के ख्यालों में खो गई। और मकता सुनिएगा कि जब उसने अपनी आंखें खोली तो मेरी आंखों में आंसू देख वो भी आंसुओं के समंदर में बह गई। और सागर तुमसे ज़्यादा मुझे प्यार कोई नहीं कर सकता, जाते जाते भी मोहतरमा ये बात कह गई। अगली एक और गज़ल है, ज़रा सुनिएगा कि आज वो थोड़ा देर से सोई होगी और मुझसे पहले वो किसी और के ख्यालों में खोई होगी। और मेरा ये नादान दिल मुझसे बोलता है कि एक दफ़ा ही सही, मगर उसे याद तेरी भी आई होगी। मगर मैं कैसे समझाऊं अपने इस पागल दिल को कि आज उसने अपने ख्वाबों में किसी गैर के साथ अपनी नई दुनिया बसाई होगी। और अपने ख्वाबों की शुक्रिया कि अपने ख्वाबों की ये नई दुनिया बसाकर वो बड़े प्यार से सोई होगी। और रकीब के सामने होने वाले बच्चों की बातें करके आज उसने अपनी शर्म फिर से खोई होगी। और बातों ही बातों में रकीब उससे कुछ दिल पे लगने वाली बात कह गया होगा, जिसे सुनकर मोहतरमा की आंखों में सागर रह गया होगा। और होकर तन्हा तन्हाइयों से वो बात कर रही होगी और मेरा ये नादान दिल बता रहा है कि हो ना हो शायद आज वो मुझे याद कर रही होगी कि आज बहुत समय बाद मोहतरमा का बेवक्त फ़ोन आया है। मुझे लगता है आज रकीब ने मैडम को फिर से सताया है। और जब उसने मुझे हेलो बोला तो उसके चेहरे पर एक मायूसी सी छाई थी। पर आखिरकार वो समय आ ही गया जब मैडम को मेरी याद आई थी कि आज फिर से मैडम ने खुद को तन्हा पाया है। और तन्हाई दूर करने के लिए मोहतरमा ने मुझे फ़ोन लगाया है।
मैडम जी ये जानती है कि चाहे कोई साथ दे या ना दे, लेकिन सागर हमेशा साथ जरूर देगा। और कुछ दे पाए या ना दे पाए, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर देगा। और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मुझसे बातें करके मैडम ने फिर से पुराने वाला सुकून पाया है। मुझसे बातें करके मैडम ने फिर से पुराने वाला सुकून पाया है। और आज बहुत समय बाद मोहतरमा ने मुझे आज ही सुनो कहकर बुलाया है। अच्छा लग रहा है ये सब देखकर, मगर सोच रहा हूँ कि कल फिर वो किसी और के ख्यालों में खो जाएगी। और समझा रहा हूँ अपने इस नादान दिल को कि इतना खुश मत हो पगले, ये 2 पल की खुशियाँ हैं, कुछ ही देर में तुझसे दूर चली जाएंगी। और जाने अनजाने में वो मुझे रोज़ याद करती होगी। और रकीब से अच्छा तो सागर ही था, ऊपर वाले से यही फरियाद करती होगी। ऐसा लगा उसकी बातें सुनकर कि इससे पहले भी वो मुझे याद करके रोई होगी। मगर खुशी इस बात की है दोस्त कि आज फिर से वो मेरे साथ बिताई अपनी पुरानी यादों में खोई होगी। और सोने के बाद ख्वाब में भी उसे याद मेरी ही आई थी। और सुबह होने पर उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि ख्वाबों में मुझे देखकर उसने बड़े सुकून की नींद पाई थी।